साने है 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत के टहरे में लाया जाएगा। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, किसी को शोहदा और यादगारों की बेहुरमती की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सियालकोट गैरिसन में शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, मातहत फॉर्मेशंस की मेहनत, लगन, बुलंद हौसले और पेशेवराना महारत को सराहा। 9 मई को रियासत, उसकी अलामतों और हसास तनसीबात पर हमलों की जड़ें इमरान न्याजी की तकरीर में पोशीदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इमरान ने सियासी तहरीक को हक़ व बातिल की जंग करार दिया, फौज और आर्मी चीफ को बदनाम किया, बहुत चालाकी से हकीकी आज़ादी के नारों से अपना फ़िरका बनाया। ग्रोह तैयार करने का मकसद इन्हें तशद्दुद पर उकसाना था, जिसका मुशाहिदा 9 मई को सामने आया। जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ तहलका-खेज़ इंकशाफात। दोपहर 2:40 पर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन ज़मान पार्क लाहौर में जमा हुए। 3:20 तक यास्मीन राशिद और दीगर शरपसंद लिबर्टी चौक पहुंचे। पहला हमला 5:15, दूसरा 5:30 बजे हुआ। 6 बजे तक आग लगाई गई। 8 बजे मुकम्मल तबाही लाई गई। जियो फेंसिंग के जरिए PTI से वाबस्ता अफराद के 35 मोबाइल फ़ोन नंबर्स ट्रैक। ज़मान पार्क आज भी मुजरिमों की पनाहगाह बनी हुई है। 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। हमलों की मनसूबाबंदी भी उसकी रिहाइशगाह पर हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहदा की यादगारों की बेहुरमती और जिना हाउस लाहौर पर हमला बगावत के ज़मरे में आता है। किसी से रियायत नहीं होगी। उन लोगों को इबरत की मिसाल बनाना चाहिए। पंजाब हुकूमत ज़मान पार्क में मौजूद दहशतगर्दों की हवालगी के लिए PTI क़यादत को अल्टीमेटम। 30 से 40 दहशतगर्द इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। 24 घंटे में हवालगी न हुई तो फिर अब गोली का जवाब गोली से मिलेगा। लेकिन वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया, तहरीक इंसाफ नॉन स्टेट एक्टर का रूप धार रही है। शरपसंदों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। लाहौर में ज़मान पार्क के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा कर चुकी है। मेरी अगली गिरफ्तारी से कबल शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो। इमरान खान का बयान, कहते हैं सर्च वारंट लेकर आएँ, पूरे घर का मुआयना करें, अगर कोई दहशतगर्द मिलते हैं तो उन्हें साथ ले जाएं। PTI हमेशा से ऐसा गैंग रहा है जिसकी बुनियाद गलत मकासद के लिए रखी गई। उसके खिलाफ कार्रवाई को सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन कहना बददियानती है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा PTI तशद्दुद, तबाही और फाउल प्ले का दूसरा नाम है। PTI को बतौर सियासी जमात खुला छोड़ा गया, जिसका नतीजा सानहा 9 मई की सूरत में सामने आया। मैं PTI से सानहा 9 मई पर दिल गिरफ्तार इमरान खान के करीबी साथी और NA एक्सिट से MNA मुंतखब होने वाले आमिर कियानी ने PTI को छोड़ दिया। कहा GHQ और रियासती इदारों पर हमले अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता जिससे पाकिस्तान पर आंच आए। पाकिस्तान की बका पाक फौज के अफसरान और एहलकारों की वजह से है। इस तरह के अगर वाक़यात सियासत में हैं तो मेरे जैसा आदमी पार्टी से तो आप जो है बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। रुकने सिंध असेंबली डॉक्टर संजय गंगवानी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस और शोहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। PP 148 के टिकट होल्डर इबाद फारूक का भी टिकट वापस करने का ऐलान। कहा यास्मीन राशिद और महमूद रशीद जिना हाउस जलाने के जिम्मेदार हैं। 9 मई के वाक़यात पर PTI रहनुमा अली जैदी का इजहार मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के असासों पर हमला किया गया। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, मगर दहशत गर्दों का एहतसाब होना चाहिए। मुल्क के तमाम इदारे हमारे हैं। अली जैदी का इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान।
फैसल वावडा ने हुकूमत से 9 मई को हंगामा राय का मंसूबा बनाने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ दूसरी MQM बनने जा रही है। 6 माह पहले जो कुछ कहा सब सच साबित हुआ। बताता था कि कुछ लोग कमर का दर्द लेकर आएंगे और दोनों तरफ खेलेंगे। बहुत नुकसान हो गया, अब मुल्क को आगे लेकर जाना है। उलमाए दीन और वकला अपना किरदार अदा करें। इमरान खान को लॉकअप में रखने के बजाय पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना में बसें जलाई गईं। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का PTI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के सिपह सलार के खिलाफ जो भी बात करेगा वो मुल्क के खिलाफ बात करेगा। 75 साल में किसी ने दिफाई तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। उनके खिलाफ ऑफिशियल, सीक्रेट और मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। आज किसी सियासी पार्टी का नहीं बल्कि मुल्क की बका का मसला है। इस पर सब जमातें एक हो जाएं। तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर देता हूँ, दोबारा सोचें। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। पूछा, अना और ज़बरदस्ती या इनकिसारी और हिकमत, कौन सी रविश गालिब आनी चाहिए? यकीन है बेहतर रविश ही गालिब होगी और दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। क्या हमारी क़यादत भी ईरान और सऊदी अरब जैसी अज़मत का मुज़ाहरा कर सकती है? बेटे से चंद हजार दरहम तनख्वाह न लेने पर मुझे नाअहल करवाकर जेल फेंक दिया गया और दूसरी तरफ एक साबित शुदा करप्ट को सादिक और अमीन बनाकर आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की तौहीन की गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं। कौन करेगा ऐसे अदल का एहतराम? दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस में इमरान खान को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। आज हाजिरी इस्तिस्ना की अपील भी मंजूर। अदालत ने कहा, 31 मई को हर सूरत पेश हो, इस्तिस्ना मंजूर नहीं किया जाएगा। आइंदा समाअत पर तमाम केसेस का फैसला करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रोड टू मक्का मंसूबे के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। मंसूबे के तहत आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही सऊदी इमिग्रेशन की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब में क़ैद पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ भी बातचीत। जून के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि IMF से राबते में है, पूरी कोशिश है मुआहिदा हो जाए। टैक्स नेट में इजाफा मुल्क की ज़रूरत है। क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के लिए कानून साजी का ऐलान। सियासी बहरान में डॉलर की फिर लंबी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 70 पैसे महंगा होकर 299 रुपये 70 पैसे पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे इजाफे से 285 रुपये 40 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक में भी 172 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पाकिस्तानी कोहपैमा नायला केयानी को सितारे इम्तियाज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरोज काशिफ ने नेपाल में धोलागिरी चोटी सर कर ली। 12 बुलंद तरीन पहाड़ सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए।